कि हम सौदेबाजी करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टियों से बात करेंगे कि आप हमारे समाज के कितने लोगों को सम्मान दे रहे हो, हमारे समाज के यशपाल जी कितने लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। परंतु जब टिकट की बात आती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी, परंतु अगर वो राजपूतों को सम्मान देता है तो हमको राजपूतों को ये तय करना चाहिए, क्योंकि अब 2 रही है, इसके बाद महाराणा प्रताप जयंती आप अगले साल मनाएंगे, उसके बाद चुनाव के दौरान ये जयंती बनेगी। मित्रों, हम चाहते हैं सभाएं हम सबका सम्मान करें, परंतु एक बात और समझने वाली, केवल मात्र हम राजपूतों की वोटों से चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है लोकतंत्र का। शारदा भी, उनको जाना था मेरी बहन को, तो उनके घर के बाद भीड़ लगी होती है, उन लोगों को मिलना होता है, परंतु समाज के साथ और दूसरे समाजों को जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग हैं, उनको जोड़ने का काम भी आज हम करें। क्योंकि अगर हमें चुनाव की राजनीति करनी है, हमें लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर, जितने लोकतंत्र के अंदर, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत हो, सरपंच हो या नगर निगम की टिकटें हो, वहां पर जो व्यक्ति जीत के जाता है वही अंदर कैबिनेट के अंदर बैठ के हॉल के अंदर निर्णय करता है। हम निर्णय करने वाले बने, हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली है, हमारी सत्ता छीन ली गई, हमारी रियासतें छीन ली गई, परंतु उसके बाद केवल मात्र ये सिर्फ कह देना कि हमारे पूर्वज ये थे, हमारे पूर्वजों थे, हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारे नौजवान ये हैं और हमारे आने वाले नौजवान और आने वाले चेहरे राजनीति के अंदर ये हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने माइक छीना है, गलती की है, क्षमा चाहता हूँ, मुझे भागना है, कहीं पे जाना है। पिछली बार भी मैंने नलायकी की थी, परंतु मैंने इस बार वादा किया था 1 बजे तक मैं आपके यहाँ रहूंगा। मेरे पास मीडिया का काम है भाई जी, मैं पार्टी का मीडिया देखता हूँ और मेरी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, मुझे 2 बजे के बाद कुछ यस, थैंक यू। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग खास तौर पे जो आज ये राजपूताना युवा संगठन ने कार्यक्रम किया है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और जब व्यवस्थित कार्यक्रम होता है, एक बात आज मान के चले, मेरी सलाह है, हम लोगों को आप पगड़ी बांधते हो, बहुत अच्छा लगता है, पगड़ी सुंदर भी लगती है। मैं टकला हूँ ना, ऊपर से गंजा हूँ, तो पगड़ी के बाद और ज़्यादा सुंदर फोटो में निकल के आता है, फेसबुक पर डलता है। परंतु ज़्यादा पगड़ियों के चक्कर में ना पड़े। हम लोग जो कार्यक्रम तय करते हैं, जो विषय वस्तु हम तय करते हैं, उन पर हम किस किस व्यक्तियों को क्या क्या बुलवाना, उनके लिए तय करके कार्यक्रम को व्यवस्थित बहुत अच्छा है। और मैं दिल से कह रहा हूँ, बैठो पैसे के लिए यहाँ बल्कि मैं काम की बात कर रहा हूँ। भैया कहाँ है संजीव? करा घाटे में चल रहे हैं, कर दिया, कम तो नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ कम वहाँ पर हम, शारदा जी, मैं इस पर शारदा जी को भी सेट कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुनः बधाई, और आप ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम करते रहें। इस बहाने पुष्पेंद्र जी के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि रिटायर होने के बाद ये गोरा चिट्टा सा सुंदर सा अमिताभ बच्चन से भी सुंदर चेहरा कहीं बार देखने को मिलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारे संगठन की वेबसाइट लॉन्च हो रही है, युवा राजपूताना संगठन पूरे समाज को समर्पित हो रही है। इसके तहत हम शिक्षा, रोजगार और मैट्रिमोनियल इस क्षेत्र में काम करने ये संगठन जा रहा है। मेरे सभी से निवेदन है, मुख्य अतिथि श्याम सिंह राणा साहब, आज के अध्यक्ष SP सिंह चौहान साहब, बहन शारदा राठौर जी, विजयपाल तोमर साहब, महेंद्र सिंह तोमर साहब, महर्षि मुकुंद जी महाराज जी, अनिल प्रताप जी, और हमारे आमो जी, राजेश रावत जी, वैजू ठाकुर जी, आप सभी एक बार आए, पुष्पेंद्र चौहान जी, सुधीर चौहान जी, प्रदीप राणा जी, आप सभी एक बार आए, अशोक सिंह जी, सुरेश परमार जी, सभी छत्रप के हमारे सरदार एक बार मंच पर आ जाए। बजरंग तोमर जी, आप भी आए। हमारे बुलंदशहर से आए हुए हमारे अध्यक्ष जी, आप भी कृपया मंच पर आए। ये वेबसाइट हमारे जितेंद्र जादव और मैंग जी ने बनाई है, पूरे संगठन को, पूरे समाज को इन्होंने समर्पित की है। इनके लिए बहुत बहुत तालियां आप बजाएं। और गुरकनपाल जी, आप भी कृपया मंच पर। साइट के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये साइट बहुमुखी साइट है। इसमें आप शिक्षा के बारे में बात करेंगे, इसमें रोजगार के बारे में बात करेंगे, समाज उत्थान के बारे में इसमें बात करेंगे, और मैट्रिमोनियल सर्विसेज के बारे में इसमें बात करेंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में माननीय श्री एसपी सिंह चौहान साहब। आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि आज की यह वेबसाइट थी जो पूरे समाज को आज ये समर्पित की गई है और इसमें रोजगार, शिक्षा, सामाजिक समरसता, सामाजिक उत्थान और शादी विवाह मैट्रिमोनियल सर्विसेज के बारे में इसमें हम बात करेंगे। मैं निवेदन करता हूं बहन शारदा राठौर जी, आप कृपया मंच पर आए, अपने उद्घोषण में हमें सम्मान करें। सर्वप्रथम वीर सम्राट, वीर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज के इस पृथ्वीराज जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही सम्माननीय राजपूत नेता, रादौर से विधायक और हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बड़े भाई श्याम सिंह राणा जी और बहुत ही सम्माननीय हमारे बुजुर्ग, हम सब के ऊपर अपना वृद्ध हस्त रखने वाले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एसपीएस चौहान जी, हमारे बीच में श्री विजयपाल तोमर जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, सूरजपाल अम्मू जी, महर्षि मुकुंद जी महाराज और हमारे साथ बैठे राधा राम जी, राजेश रावत जी, अनिल जी, पुष्पेंद्र जी, हमारे अपना प्रदीप जी, परमार साहब, अशोक जी और यहाँ भी मंच पर बहुत सारी हस्तियाँ मेरे सामने हैं, सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ। हमारे बहुत बढ़िया मंच संचालन कर रहे मेरे भाई वीरेंद्र गौड़ जी और समस्त राजपूताना संगठन के हमारे पदाधिकारी अनिल गौड़ जी, सोनू तोमर जी, सुरेश तोमर, गोपाल सिंह, राजेश ठाकुर, अनूप सिंह गौड़, नरेंद्र ठाकुर, तरुण तंवर, संजय भाटी, संजीव चौहान, बहुत सारे नाम हैं। समस्त राजपूताना संगठन और मेरे सामने बैठे क्षत्रिय वीर वीरांगनाएं, मैं अपनी तरफ से हमारे राजपूताना युवा संगठन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करके एक बार फिर हमारे अंदर जो क्षत्रिय होने का जज्बा है, जो हमारा एक पहचान है हमारी, कहीं न कहीं हम सुप्तावस्था में होते हैं और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो ये हमें जगाते हैं, हमें जागृत करते हैं, हमारी सोई हुई भावनाओं को ये जागृत करते हैं, हमें झकझोरते हैं। आज जो बच्चे यहाँ कार्यक्रम दे रहे थे, एक हमारे भाई ने, हमारी बिटिया ने राजपूतों के बारे में इतनी पहचान बताई कि स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने लगी मैं बैठकर कि मैं इस समाज से हूँ। और मुझे फक्र है कि हमारे समाज में आज जहाँ 13 संगठनों की बात होती है, मैं तो कहती हूँ 15 भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। ये संगठन कहीं ना कहीं हमें अपने राजपूत होने का एहसास कराते हैं और कुछ अच्छे कार्य करते हैं। इस बहाने हमें अखबारों में भी कवरेज मिलती है, दूसरे
संगठनों को, दूसरी बिरादरियों को भी पता लगता है कि राजपूत भी समाज में हैं। अगर हमें सरकारें नहीं पूछती तो किसी न किसी तरह तो ये संगठन भी माध्यम बनते हैं सरकारों को जगाने का, और इस तरह की जयंतियां माध्यम बनती हैं सरकारों के कान खोलने का, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो। लेकिन राजपूतों को तो बताना पड़ता है कि वे हम भी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अगर इस देश के इतिहास से राजपूत को हटा दें, क्षत्रियों की वीर गाथाओं को हटा दें, तो इतिहास के पन्ने खाली हो जाएंगे। कोई भी काल देख लीजिए, कोई भी राज देख लीजिए, राजपूतों के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। इतिहास को अगर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है तो वो राजपूतों ने लिखा है। ऐसे विधि का विधान ही कहिए कि हमारे बिरादरी में ऐसे ऐसे हमारे पूर्वज, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए कि जिन्होंने अपनी शौर्य गाथाओं से हम लोगों को भी अपना मस्तक ऊंचा करके जीने का मौका दिया है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उनका ऋणी होना चाहिए। और ये भी बात सही है कि राजपूत को और हमारे महान हस्तियों को, हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसी महान हस्तियों को किसी एक बिरादरी में हम बांध कर रखें तो उनकी हस्ती को कहीं ना कहीं हम कम करते हैं। लेकिन हम उनकी जयंतियां मनाकर, उनके स्मरण में हम कार्यक्रम आयोजित करके बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि हम उनके द्वारा किए गए कार्यों से समाज को अवगत कराते हैं। और राजपूत की पहचान बताई हमारे बच्चों ने, यह बिल्कुल सही है। राजपूत वही है जो न्यायप्रिय है, राजपूत वही है जो देश के लिए मर मिटता है, राजपूत वही है जो अपनी आन बान शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, राजपूत वही है जो अपने आगे की थाली भी दूसरे को दे देता है, राजपूत वही है जो अपना वचन निभाने के लिए अपना राजपाट छोड़ के जंगलों को चला जाता है, राजपूत वही है जो इस धरती माता के सीने को चीर कर अन्न पैदा करता है, राजपूत वही है। तो आज के समय में हमें अपनी पहचान कायम करने में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दौर था जब राजपूतों को बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। आज भी वो कोशिश की जाती है, लेकिन आज हमारे संगठन खड़ा हो जाते हैं और हमारे इतिहास को खराब करने वाले, हमें गलत ढंग से प्रस्तुत करने वाले लोगों को हम बेनकाब करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और आज हम जमीन बेचने वाले नहीं हैं, आज हम अनपढ़ नहीं रहे, आज हम नशाखोर नहीं हैं, आज हमारे बच्चे IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, कहीं हम विदेशों में जाके नाम कमा रहे हैं। और राजनीति में भी मुझे खुशी है कि हमारे लोग, हमारे नौजवान निकल कर आगे आ रहे हैं। मैं माफ करना, हमारे भाई ने कहा कि राजनीतिक लोगों को दूर रखेंगे। क्यों दूर रखेंगे? अगर राजनीति में हम नहीं हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। आज श्याम सिंह राणा जी को हमने बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि वो 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक विधानसभा क्षेत्र में जीत के आए और एक व्यक्ति हमारे नाम को वहां जिंदा रखे हुए है, कायम किए हुए है। हम क्यों ना राजनीतिक बात करें? अपने बच्चों को जब साइंटिस्ट बनाते हैं, हम वकील बनाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, हम IAS IPS बनाते हैं, तो नेता क्यों नहीं बनाते? एक बच्चे को नेता भी बनाइए, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास नहीं हो सकता। राजनीतिक विकास सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन राजनीतिक विकास का अर्थ ये नहीं है। अभी मैं अपने भाई सूरजपाल अम्मू जी की बातों से बहुत प्रभावित भी हुई कि उन्हें हंसते हंसते ही उन्होंने सारा मैसेज दे दिया कि हम, अभी एक भाई कह रहे थे कि हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। भाई लड़ो झगड़ो, लेकिन बुराइयों से लड़ो झगड़ो। राजनीति में अगर लड़ाई लड़नी है तो अपनों से मत लड़ो, अपनों से अगर लड़ना है तो उससे ज्यादा काम करके दिखाओ, उससे बड़ी लकीर खींच के दिखाओ। वो बिरादरी की आड़ में हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। और मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी दल से खड़ा हो, कहीं से भी खड़ा हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें, उसको गिराने की कोशिश ना करें। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं, बहुत सारे राजनीतिक पद हो सकते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ें, लेकिन ये नहीं कि हमारा कोई भाई या बहन अगर कहीं आगे बढ़ रहा है तो हम बढ़े ना बढ़े, सबसे पहले इसकी टांगे काटें।
वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि जो हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, जब वो किसी भी संगठन के माध्यम से बढ़ रहे हैं, और सबसे बढ़िया काम ये युवा राजपूताना संगठन कर रहे हैं, इनके दिमाग में तो ये दूर दूर तक बात भी नहीं है कि किसी का विरोध करें, किसी की काट करें। ये भी बड़े लोग ही भर देते हैं इनके दिमाग में, हमारे नौजवानों के दिमाग में नहीं है। ये राजपूत के रूप में अपनी पहचान कायम करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इस देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृषि में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें आगे ले जाएं। हम यहाँ पर इन मंचों पे कोई भी ऐसी बातों की चर्चा ना करें जिससे नेगेटिविटी हो, नकारात्मक माहौल बने। बहुत बढ़िया माहौल बनाया भाई सूरजपाल अम्मो जी ने। इससे पहले कुछ भारीपन सा आया था, लेकिन माहौल को बहुत हल्का कर गए मेरे भाई।